तो भाई यहाँ अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो स्मैकडाउन का पूरा रोस्टर, जिसमें कोडी रोड्स और बेली हाईलाइटेड है। बाकी सारे सुपरस्टार की लिस्ट आप देख सकते हो, जिसके अंदर मतलब रॉ के भी कुछ सुपरस्टार आएंगे, स्मैकडाउन ने खुद रिटेन भी किए हैं अपने, और साथ साथ में एनएक्सडी से भी जो सुपरस्टार है वो हैं। और रॉ की भी सेम लिस्ट आप देख सकते हो, जिसमें बेकी लिंच और डेमियन प्रीस्ट हैं मेन में, और बाकी सारे सुपरस्टार वही एनएक्सटी के कॉल अप, स्मैकडाउन, रॉ सबको मिला मुलू के हैं। अब अगर मैं एक एक नाम पढ़ने गया तो भाई आप पता है वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी। ज़्यादा लंबी नहीं, 3-4 मिनट इसी में चले जाएंगे, लेकिन बहुत सारी आपके पास आपके लिए अच्छी अच्छी न्यूज़ है। तो भाई पॉज करो आप और पढ़ लो सारे नाम एक ही लिस्ट में। तो लेट्स गो भाई, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की वीडियो। और इतना मैं खुश होकर इसलिए बात कर रहा हूँ आज क्योंकि स्टार्टिंग की अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप ये देख सकते हो फ्री एजेंट की लिस्ट में ब्रॉक रेजनर का नाम, लोगन पॉल, एमवीपी ओमास और आर ट्रूथ का नाम है। मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई, आर ट्रूथ तो रॉ के चैंपियन है और लोगन पॉल तो स्मैकडाउन है, पता नहीं भाई फ्री एजेंट क्यों है, लेकिन जो भी हमको लेना देना नहीं। अभी ब्रॉक रेजनर के बारे में बात हो रही है, तो ब्रॉक रेजनर अभी एक फ्री एजेंट है और बैक स्टेज बातें शुरू होना स्टार्ट हो गई हैं ब्रॉक रेजनर के बारे में, और ये बहुत पॉजिटिव अपडेट है। अंडरटेकर ने भी ब्रॉक रेजनर के ऊपर कमेंट किया है, लेकिन मैं उतना उसको भाव इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि अंडरटेकर ने बोला है कि भाई ब्रॉक रेजनर अब सीधे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की तरफ जाएंगे। अगर जाते हैं तो ठीक है, बाकी बैक स्टेज बातें होना शुरू हो गई हैं ब्रॉक रेजनर के बारे में। और आपको पता ही है ब्रॉक रेजनर का ओरिजिनल प्लान डोमिनिक से लड़के फिर गुंथर से लड़ना था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, लेकिन अभी ट्रिपल एच ने वही बोला कि ब्रॉक अभी भाई छुट्टी में है अपने। और कुछ तो हुआ था ट्रिपल एच ब्रॉक रेजनर इन सब के बीच में, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू ब्रॉक रेजनर के बीच में, वो भाई ऑब्वियसली शॉर्टेड हो जाएगा क्योंकि ब्रॉक रेजनर इतना बड़ा नाम है और ब्रॉक रेजनर को डब्ल्यूडब्ल्यू से प्यार नहीं, पैसे से प्यार है। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू को ब्रॉक रेजनर को खैनी हाउ करके कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो द ब्रॉक रेजनर का ऐसा है, अब प्लान्स आ रहे हैं तो ब्रॉक रेजनर का रिटर्न ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब बहुत दूर नहीं है, अभी सिर्फ अर्ली टॉक्स ही हुई हैं। तो देखते हैं भाई क्या ब्रॉक रेजनर के रिगार्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यू कुक करती है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ तो है। यही होप करते हैं भाई जल्दी ब्रॉक रेजनर आ जाए। बाकी अभी मेरे इतना ही बता सकता हूँ आपको क्योंकि मैं कोई फेक अपडेट आपको देना नहीं चाहता हूँ। तो भाई मैं जो बातें बताऊँगा आपको वो मतलब जब पुख्ता होंगी तभी आपको पता चलेंगी, ऐसे मैं हवा में उड़ने वाली बात आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। तो चलो भाई अब कोडी रोड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कोडी रोड्स स्मैकडाउन के ऊपर इंजरी हो गई है कोडी रोड्स को। देखो ज़्यादा बड़ी इंजरी नहीं है, बिल्कुल बहुत माइनर है, मतलब माइनर से माइनर बोल सकते हो आप। से पैर हल्का सा हाथ उनका लचका होगा क्योंकि जब आपको पता है कार्मेलो हेस और कोडी रोड्स साथ में डाइव मार रहे थे तो कोडी रोड्स को लग गई थी। तो वो ज़्यादा बड़ी ऐसी इंजरी नहीं है, मतलब लोग कंसर्न कर रहे थे कोडी रोड्स को इंजरी तकड़ी वाली हो गई, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मतलब बिल्कुल बेसिक सी इंजरी है, वो शायद एक आध दो हफ्ते, मतलब एक दो हफ्ता ज़्यादा बोल दिया, 2-3 दिन में भी रिकवर हो जाएगी, तो ऐसी कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हो भाई कोडी रोड्स के फैंस भी अभी हैं, कोडी इज़ द ट्रू ट्राइबल चीफ करके उन्होंने लिखा हुआ है। भाई रोमन रिंग्स के फैन तो भड़क जाएंगे इसको देख के, लेकिन जो भी है ये देखकर अच्छा लग रहा है कि कोडी रोड्स के फैन भी हैं। मैं सोच रहा था कोडी रोड्स का भाई सभी बहिष्कार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई, कोडी की वैल्यू है अभी भी, तो अच्छी बात है। आप पोस्टर से हमको दिखाई दे रहा है। अब जरा बात पोस्टर की हो जा रही है तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो सीएम पंक का एक साइन बहुत ही तगड़ा वाला आया था, जो मतलब लड़कियां लेके आई थी छोटी छोटी, उन्होंने सीएम पूप्स लिखा था पंख की जगह, और पूप्स का वो जो सिंबल है वो भी बनाया था पोस्टर के ऊपर। तो सीएम पंक भाई बकायदा गए वहाँ साइन किया और उनके साथ फोटोज खिंचाए भाई। मतलब ये सीएम पंक कहाँ था भाई, मतलब अगर ये ओरिजिनल वाला सीएम पंक होता तो उसको घंट परवाह नहीं होती। और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने क्या लिखा है, ड्रू मैकिंटायर और बड़े वाले प्रो हैं हमारे, उन्होंने लिखा है भाई यू आर हर्ट, यू आर ओल्ड एंड यू गेट बुलीड बाय चिल्ड्रन। मतलब ऐसा उन्होंने लिखा है भाई तू पूरा इररिलेवेंट ही है, बच्चे बच्चे तेरे को ऐसे छोल दे रहे हैं। तो ऐसे करके ड्रू मैकिंटायर बोल रहे हैं भाई। ड्रू मैकिंटायर का सोशल मीडिया का गेम और सीएम पंक की ये जो जेस्चर है देख के बहुत अच्छा लगा भाई। और इनकी फ्यूड तो बहुत ज़्यादा तगड़ी जाने वाली है, ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी से। और ये नॉस्टैल्जिया ही आ रहा है सीधे 2011 का। मैंने आपको जो कल वीडियो बताया भाई रॉ का रिव्यू देख लेना यार, बिल्कुल ही नहीं देख रहे हो। चलो भाई बात ही हो रही है ड्रू मैकिंटायर की, तो ड्रू मैकिंटायर के कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो वॉन डेव मैरजर की तरफ से अपडेट आई है कि ड्रू मैकिंटायर की जो डील है वो 3 साल की है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ। तो भाई 3 साल तक ड्रू मैकिंटायर आपको कहीं जाते हुए दिखाई नहीं देंगे, बढ़िया बात है भाई। और 3 साल मजे लेंगे हम ड्रू मैकिंटायर के। वैसे मेरे को लग रहा था तो और बड़ी डील होगी 5 साल की, लेकिन भाई 3 साल की ही साइन करी ड्रू मैकिंटायर ने अभी। देखो अब ये पक्का नहीं है, लेकिन वॉन की तरफ से आया है, डेव मैरजर की तरफ से आया है, तो हम इसको मान सकते हैं कि हाँ भाई ऐसी इसी आसपास कुछ होगा, 4 साल 3 साल 5 साल से ज़्यादा तो नहीं होने वाली डील, लेकिन ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 3 साल की डील होगी। अब जरा ड्राफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं भाई। ऐसा थोड़ी है कि ड्रॉ खत्म हो गई तो उसके बाद ड्राफ्ट और भी हुआ है, कुछ सुपरस्टार गए थे और
डाइजेकोविक, जो आपको सुपरस्टार मालूम होंगे, जो एनएक्सटी के अंदर डाइजेक के नाम से, डाइजेकोविक के नाम से जाने जाते हैं, वो आ गए हैं रॉ के ऊपर, जो पहले रेट्रीब्यूशन में भी थे, अच्छी बात है। उसके बाद भाई जो हमारे क्रीड ब्रदर्स हैं ये भी आ गए हैं नाइट रॉ में विथ ऑब्वियसली भाई ईवाले के साथ। और उसके बाद फिर न्यू कैच रिपब्लिक मंडे नाइट रॉ में। उसके बाद जो केनियन कटाना चैन से ये मंडे नाइट रॉ में, नटालिया मंडे नाइट रॉ में। और हमारे ये ओडिन्स जोन्स करके हैं कोई सुपरस्टार, पता नहीं भाई, मैं इनको देखा भी नहीं, ये रॉ में है, पता नहीं कहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यू लाती है। अब स्मैकडाउन ने अपोलो क्रूज को लिया है, टीगन नॉक्स को, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, लियोवानी विंची आ गए हैं स्मैकडाउन में, मतलब गंथर से बिल्कुल अलग गए हैं लियोवानी विंची। इंपीरियम है हमारी रॉ में और लियोवानी विंची स्मैकडाउन में। और मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि लियोवानी विंची के साथ क्या होता है, क्योंकि अब इंपीरियम की शरण नहीं मिलने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा जो भी होगा। तो भाई जेडी मैकडोना के बारे में बात कर लेते हैं। आप ये फोटो देख सकते हो भाई अपने स्क्रीन के ऊपर, जो 3 जो सुपर बॉल्स का वो मारा था ना भाई, जो सुपर बॉल की रिंग है उससे मारा था, तो उससे रियल में जो इम्पैक्ट पड़ा है भाई जेडी मैकडोना को आप देख सकते हो। पूरी भाई हालत ख़राब हो रखी है, वो जो चिन्ह है वो छप गए हैं यहाँ पर उनके फोरहेड में। और भाई मतलब या मतलब सोचते हो ना भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू एज अ स्क्रिप्टेड है, मतलब उनके लिए मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा ये चीज़ भाई। जो लोग बोलते हैं ना उनको दिखाना भाई कि ये देखो कि डब्ल्यूडब्ल्यू को स्क्रिप्टेड नहीं है, ऐसे 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 कांड भी हो जाते हैं भाई। अगर सोचो आपको मान लो स्क्रिप्टेड भी है, पहले से पता है कि मेरे साथ ये होने वाला है, तो भाई वो तो बिल्कुल ही दिक्कत वाला काम रहेगा। लेकिन फिर भी ये सुपरस्टार्स उसको मैनेज करते हैं, तो भाई सैल्यूट है इनके लिए। अब जरा पिकॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो पिकॉक अपना सब्सक्रिप्शन इंक्रीज किया जा रहा है। पहले आप देख सकते हो, पहले $2 था, फिर 7 कर दिया, फिर उसके बाद $13 कर दिया, फिर 59, फिर $179। अब उनका जो इंक्रीज़ है 199 था और अब 139.9 यानी $140 का हो गया, $1,000,000 नहीं, सॉरी सिर्फ डॉलर्स हैं। तो $2 से अभी $40 यानी $138 इंक्रीज़ है भाई। कर लो इसको कन्वर्ट, बहुत इंडिया के हिसाब से बहुत पैसे होते हैं, मतलब $1 ही 82 के आसपास आता है। लगभग 11,500 का सब्सक्रिप्शन हो गया है वहाँ पर। तो भाई ये इंडिया करेंसी के हिसाब से तो मामला ऐसे ख़राब हो रहा है। इसके बाद अंडरटेकर ने अपने सुपरस्टार्स की लिस्ट दी है जो कोडी रोड्स को हराएं, जिसमें सेथ रॉलिंस का नाम है, गुंथर का नाम है, रैंडी ऑर्टन, रोमन रिंग्स और ब्रॉक रेजनर का नाम है। ब्रॉक रेजनर के बारे में अभी अंडरटेकर ने कमेंट भी किया था कि वो आ भी सकते हैं कोडी रोड्स को चैलेंज करने के लिए। साथ साथ में यहाँ पर उन्होंने और भी नाम मेंशन करे। गुंथर भी एक परफेक्ट नाम है भाई। अंडरटेकर की बातें ना बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती हैं, जितने नाम है। रोमन रिंग्स को हटा दे भाई, रोमन रिंग्स तो मेरे हिसाब से नहीं करने चाहिए, बाकी सारे नाम सही हैं। सेथ रॉलिंस एक बहुत अच्छी स्टोरी है, गंथर, रैंडी ऑर्टन के बारे में बात कर ही चुके हैं और ब्रॉक रेजनर भी इस लिस्ट में आ गए हैं। तो भाई ये कुछ हैं। और अंडरटेकर आजकल बहुत मस्त मस्त बात बोल रहे हैं बस। अब आप ये फोटो अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो भाई, ये सारे सुपरस्टार्स अब मेन रोस्टर में आने वाले हैं। कियाना जेम्स, लायरा वल्केरिया और एनएक्सटी की जनरल मैनेजर ईवा रे। उसके बाद ड्रैगोनो हैं यहाँ पर, फिर शॉन माइकल्स हैं, फिर ब्लेंडर डेवनपोर्ट हैं और डाइजेक हैं। तो ये सारे सुपरस्टार को आप देख सकते हो भाई। अच्छी फोटो लग रही है इनको देख के, मेहनत सफल हो गई है। और साथ साथ में यूरोपियन सुपरस्टार्स की वो निकल गई है रॉ के ऊपर। ड्रू मैकिंटायर, गुंथर, शेमस, ये न्यू कैच रिपब्लिक, ड्रैगोनो, फिन बैलर, जेडी मैकडोना, इतने सारे यूरोपियन सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू रॉ में रखी है। तो क्या धमाल हो सकता है भाई। और यूरोपियन रेसलिंग बहुत ज़्यादा तगड़ी मानी जाती है, तो अब ये पूरे फोर्स के साथ मंडे नाइट रॉ चलने वाली है। यूरोपियन मंडे नाइट रॉ भी आप इसको बोल सकते हो। तो चलो भाई अब बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट फाइन स्टोरी के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है कोडी रोड से। तो भाई बहुत ही तगड़ी अपडेट सामने आ रही है कोडी रोड्स के हील टर्न के बारे में। तो कोडी रोड्स का हील टर्न पॉसिबली हो सकता है। कोडी रोड्स ने खुद कमेंट किया अपने हील टर्न के बारे में, ये देखो हील टर्न मेरा इनक्रेडिबल हो सकता है, बे फेस टर्न भी। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं प्रॉफिटेबल वाला सुपरस्टार बनना चाहता हूँ, मतलब कैसे मैं बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकूँ, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन हील टर्न को उन्होंने कभी भी डिनाई नहीं किया। और कोडी रोड्स का हील टर्न एडब्ल्यू के अंदर बहुत ज़्यादा इसको देखा भाई। मैं बिल्कुल एडब्ल्यू फॉलो नहीं करता, मेरे को नहीं मालूम ज़्यादा कोडी रोड्स के बारे में। लेकिन हाँ, हील टर्न एक बहुत ट्रांजेशेबल, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, हील टर्न एक बहुत तगड़ा होने वाला है कोडी रोड्स के लिए। क्योंकि अभी बे फेस टर्न में लोग उनके साथ घूम रहे हैं कोडी रोड्स, कोडी वी वांट कोडी। जैसे ही वो हील आएंगे कोडी रोड्स, सोचो भाई क्या तगड़ा कन्वर्जन होगा लोगों का, कन्वर्जन होगा भाई, बहुत तगड़ा होने वाला है जो भी होने वाला है। और शायद डब्ल्यूडब्ल्यू को करना भी पड़े। मैं आपको बोल्ड प्रेडिक्शन वही कर सकता हूँ कि जैसे रोमन रेंग्स का हील टर्न हुआ है, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हील टर्न्स में कोडी रोड्स का हो सकता है। और ये सेथ रॉलिंस के ऊपर, वैसे किसी के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन
सेंस तो बनाएगा भाई। और अभी करने की देखो जरूरत ऐसी नहीं है क्योंकि अभी तो, लेकिन हाँ मैं चाहूंगा कोडी रोड्स का ना बेबी फेस में ही एक अलग सा गिमिक आए। ऐसा नहीं बोल रहा भाई कि हील टर्न ही हो, ऐसा हो, होना तो है वो, लेकिन अभी नहीं, अभी जरूरत नहीं है कोडी रोड्स को। अभी तो ये जो अंडरडॉग वाला जो कोडी रोड्स का गिमिक है ना, अरे भाई ये वो, ऐसा नहीं भाई कोडी, अब तुम सब प्रूफ कर चुके हो, अब तुम्हारा नई लेयर हमको देखनी है, वॉरियर टाइप की लेयर देखनी है। अब ये नहीं देखना कि भाई कोडी रोड्स रो रहा है, रोने वाला कोडी रोड्स नहीं चाहिए। अब बस डब्ल्यू को भी ये चेंज करना है, बाकी फिर हील टर्न तो करना ही है बाद में, और बाद में होगा। लेकिन हाँ इसके अभी अर्ली प्लान्स शुरू हो चुके हैं। और भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा देना भाई। लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई वीडियो को, क्योंकि मोटिवेशन मिल जाता है, डेली कंटेंट आता है भाई प्लीज़ उसके लिए। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।